जय माता दी दोस्तों। माता जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही बनी रहे। आज हम पीईटी 2022 के एग्ज़ाम के लिए जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो है भारत का प्राचीन इतिहास। इसमें जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। जैसा कि सिलेबस में दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म उसमें पढ़ा जाएगा, जैन धर्म में महावीर स्वामी का, मौर्य वंश में सम्राट अशोक का, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का और हर्षवर्धन का। इतने जो टॉपिक हैं वो भारत के प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में इनको हम कवर किए हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं, इसके पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन दिया है सिंधु घाटी सभ्यता वो सही है। ठीक है, वो आपका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो वो है आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे है आद्य ऐतिहासिक युग से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, थोड़ा सा साइज को बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। यानी जो इसका ऑप्शन जो है वो है ये नगरी सभ्यता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो कौन सा कारक है? मृतभांड। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, तो इसका जो डी होगा ऑप्शन वो सही होगा, यानी उपयुक्त तो इसके सही है, मतलब सब इसमें सही रहेगा। जैसे कि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहे और अच्छा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो वो है आपका पुरातात्विक खुदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका ए ऑप्शन हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा, पूर्व आर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वस्तुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो ये है आपका गाय, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो कहाँ की गई थी? कालीबंगा में। कालीबंगा स्थान कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो वो है हड़प्पा। ठीक है, बी। नेक्स्ट है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वह है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी, और ये जो है गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, वह हड़प्पी नगर जिनका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा अभी बोले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है तो कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था तो लोथल इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है कहाँ है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो किसमें करते थे? मातृशक्ति में।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसके जो ऑप्शन डी होंगे सही होंगे, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, तो किसका किया था? तो वो तांबा का किया था। ठीक। वहीं पे अगर लोहे का कहता तो लोहे का उपयोग किए थे आर्यों ने किया था। चलिए नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन अस्त्रों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये जो आपका होगा सही वो चांदी होगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये जो ऑप्शन आपका होगा सही वो है बनवाली। ठीक है। नेक्स्ट है धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। ये ऑप्शन सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं धौलावीरा से। नेक्स्ट है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से? हुआ है तो धौलावीरा से। नेक्स्ट है हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो इसका जो ए ऑप्शन सही होगा मानव समाधान। नेक्स्ट है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो भारत में किया गया था। नेक्स्ट है निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वो हुआ है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो वो सी ऑप्शन घोड़ा। नेक्स्ट है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वही हो जाएगा आपका घोड़ा। नेक्स्ट है मृण पट्टिका का पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृत प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से हुई है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा सही होगा मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो वो है आपका सी ऑप्शन सुमेरियन। नेक्स्ट है वैदिक काल से। वैदिक काल में पहला है आर्य शब्द इंगित करता है, तो वो जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट है क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो उसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट है त्रयी नाम है, तो 3 वेदों का। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और माया और वशीकरण का वर्णन है? तो वो है अथर्ववेद में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, तो 1028। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका 9वां मंडल जो होगा वो है सी ऑप्शन। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद से चलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो आपका हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो दर्शन पर हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद से मिलती है। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वो आपका है कठोपनिषद में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कहाँ के थे? कैके के, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सिंधु वो सही होगा। नेक्स्ट है वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है?
तो इसका जो सी ऑप्शन होगा चिनाब वो सही होगा। नेक्स्ट है, देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, कुंभा क्रमु। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो वो है लोपामुद्रा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो इनका जो अर्थ है वो है डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो गला का था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो वो है स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण होगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, बोगज कोई। नेक्स्ट है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता है? तो वो है आपका अंग मगध। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? तो बलि और कर्म में विश्वास करती थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो है परुष्णी नदी। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो ये बी ऑप्शन है। नेक्स्ट, उन जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? तो ये आपका कीकट है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? तो शिकार, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो जौ होगा ऑप्शन ए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वंश परंपरागत राजतंत्र, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी, यानी इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है? तो किसको है? इंद्र को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं? तो किससे हैं? अग्नि से हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा, इंद्र को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या 18। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में है? तो संस्कृत में लिखी गई थी। नेक्स्ट, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्यत हुई थी? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, धर्मशास्त्र के समय में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? तो क्या थी? ब्राह्मी थी। नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है?
अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से है। नेक्स्ट है वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया है? तो गाय को माना गया है। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? तो उपाध्याय। अब सीधे आते हैं बौद्ध धर्म पे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा, रुम्नी देई स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो वो है मल्लों का। नेक्स्ट है अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के गुरु जी थे, एक गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उज्जैन के काल में आए थे। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप द्वारा किया गया था, ऑप्शन जो इसका ये होगा सही होगा। नेक्स्ट है कश्मीर में कनिष्क से शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसका अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने किया था? तो इसका किया था वसुमित्र ने। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो कनिष्क के। ठीक है, नेक्स्ट है किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो कनिष्क के काल में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में की गई थी। थोड़ा प्रिंट क्लियर नहीं आया है तो हम पढ़ के बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासन ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो कालाशोक ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये है प्रथम उपदेश। नेक्स्ट है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो ये है त्याग का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया है। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता पे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो वो देवदत्त था। नेक्स्ट अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? तो धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। नेक्स्ट है त्रिपिटक क्या है? तो ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये विनय पिटक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है बुद्ध की 80 फुट
बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा, यानी इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची। नेक्स्ट है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है, तो ये है ये ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देवी देवताओं की पूजा, यानी ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो कनिष्क के रूप में, कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वो था, बताइए, बुद्ध का। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, बौद्ध धर्म ने रखी थी। नेक्स्ट है गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, तो धर्म चक्र है। नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, तो कुषाण काल में। नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो गुप्त काल में, गुप्त काल से है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो पद्म पाणी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा सही होगा, नागार्जुन। नेक्स्ट है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो विक्रमशिला है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है, तो गुप्त है। ठीक। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है नालंदा महाविद्यालय किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। नेक्स्ट है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा। नेक्स्ट है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था, तो किया था चामुंडराय ने। अब आते हैं जैन धर्म पे आधारित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यहाँ है, तो वो थे ऋषभदेव। आदिनाथ भी उनका नाम था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट है तीर्थकर शब्द संबंधित है, तो जैन से संबंधित है। नेक्स्ट जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो महावीर स्वामी 24वें थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, नाथ मुनि। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है, क्या शब्द है, तो वो है कैवल्य, सी ऑप्शन। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म, सी ऑप्शन। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने किया था, तो जैन धर्म वालों ने किया था। नेक्स्ट है शयादवाद सिद्धांत है, तो जैन धर्म का है। नेक्स्ट है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत और दर्शन है, तो जैन मत का है।
नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो अहिंसा है। नेक्स्ट है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 पूर्व है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए, तो ये है अर्धमागधी, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो थेरी गाथा है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा समेध शिखर सही होगा। नेक्स्ट है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे, स्थूलभद्र, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, तो ये है आपका डी, पाटलिपुत्र में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो कौन था, जमाली था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, तो ये आजीविकों ने किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो आजीविकों ने किया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, तो कौशाम्बी है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही होगा, बाहुबली। अब आता है मौर्य साम्राज्य, अशोक, ठीक है, इनका आप देख लेते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, अशोक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका है। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है तो किसमें है, देवनामप्री की उपाधि। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में की गई थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रज्जुक थे तो क्या है, मौर्य शासन में अधिकारी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थवाह किसे कहते हैं, तो ये जो इसका ऑप्शन होगा व्यापारियों के काफिले को, भी सही होगा। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, तो किसने किया था, अशोक ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो सांची का स्तूप मानते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो प्राकृत है। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा भी है, यानी बी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, पथप और प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, तो वो सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, प्राकृत। नेक्स्ट है, ब्राह्मण लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्तीर्ण अक्षरों से किया गया, तो पत्थर की पट्टियों पर है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मण लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो वही डी ऑप्शन, जेम्स प्रिंसेप। वो स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो वो है अनुराधापुर। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो है खरोष्टी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो इसका जो ऑप्शन होगा डी सही होगा, मास्की।
निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो वो है मास्की का लघु शिलालेख। नेक्स्ट है अशोक का रुमनी देही स्तंभ संबंधित है तो बुद्ध के जन्म से। नेक्स्ट है गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो वो आपका है भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट कालसी प्रसिद्ध है तो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो कालसी में मिली थी। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका जो डी होगा शिलालेख 13वां उसमें मिला था। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो सातवाहन का उल्लेख नहीं है। टालेमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे? कहाँ का शासक था? तो वो मिस्र का था। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का। निम्नलिखित में किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में। नेक्स्ट मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है तो मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में है। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो वो है इंडिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो वो है मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। नेक्स्ट है भाग एवं बलि थे तो राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट है मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो सीताध्यक्ष इसका आंसर होगा सही। नेक्स्ट है मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो समाहर्ता सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल मान का प्रभारी था? तो उसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, पौतवाध्यक्ष। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तो तक्षशिला था। नेक्स्ट है गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो वो किया था मौर्यों ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो अर्थशास्त्र में दी गई थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो वो है आपका मनुस्मृति में। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वो था बृहद्रथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के सामयिक नहीं था? तो मिलिंद होगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो था रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य था और इसने पुनर्जीवित कराया था रुद्रदामन ने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो आगे है। चलिए नेक्स्ट अब आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश में हमको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। गुप्त वंश ने
किस अवधि में शासन किया? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा 319 से 500 सही होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका जो डी ऑप्शन होगा सही होगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त है? तो वो आपका कौन है? समुद्रगुप्त। कौन सही होगा इसका? इसका जो सही होगा वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। उसी को शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है, देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो वो है समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में प्रथम सूचना प्रदान करता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा डी वो सही होगा। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो ये है समुद्रगुप्त के बारे में देता है। नेक्स्ट, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र के स्मृति है। नेक्स्ट है, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वो है स्कंदन गुप्त यानी गुप्त वंश होगा। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था तो स्कंदन गुप्त के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी? तो स्कंदन गुप्त ने प्राप्त की थी। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा सही होगा, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो वो है वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो वो है आपका डी ऑप्शन, सुश्रुत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शाखा से संबंध नहीं है? तो भास्कराचार्य हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित है? तो छप्पड़क है, सी ऑप्शन इसका होगा। कुछ है हद तक क्वेश्चन जो है उनका प्रिंट सही नहीं आया है। कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो दिनार है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा थी तो कितना था? 1/3 से 1/4। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था तो उसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की व्याख्या किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मौखरी नरेश गर्भ ब्रह्मा के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो गौड़ नरेश शशांक ने की थी। अग्रहार का अर्थ है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है तो है उसका जो डी ऑप्शन होगा, सी यू की रचना। ठीक है। नेक्स्ट है, सुमिलित कीजिए, तो इसमें मिलाना है। तो देखिए, वर्धन राजवंश जो है उसकी जो संस्थापक थे वो थे पुष्यभूमि, मौखरी का ईशान वर्मा, वाकाटक का विंध्य शक्ति और मैत्रक का
भट्टार्क, ठीक ना। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा 4 2 3 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो इसका जो संबंधित नहीं था वो था कालिदास। कालिदास किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त तृतीय के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, तो इसका कारण आर है। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। वो है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो नेक्स्ट अब है मैच द फॉलोइंग से रचना दिया एक तरफ और दूसरे तरफ रचनाकार दिए गए हैं। तो इसमें जो है हर्षचरित कादम्बरी जो है वो बाण भट्ट ने रचना किया था। नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक जो है वो है भर्तृहरि ने। सूर्य शतक मयूर ने। प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद ये हर्षवर्धन ने। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा 4 2 3 1, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से मैच फॉलोइंग है। इसमें राज्य दिया है, राजधानी दिया है, तो इसका मैच कराना है। वर्धन का थानेश्वर, मौखरी का कनौज, वाकाटक का दक्कन, मैत्रक का बलवीर, यानी ए ऑप्शन इसका जो होगा वो सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही आ गया मैच करने के लिए, हटाइए। अब आ गया नेक्स्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट है बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई थी, तो वैजयंती या बनवासी को, सी ऑप्शन जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो इसका डी ऑप्शन जो होगा हर्षवर्धन वो सही होगा। थानेश्वर वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो किया था पुष्यभूति वर्धन ने। नेक्स्ट है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एहोल अभिलेख से मिलती है, ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट है, ठीक है। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कनौज में की थी। नेक्स्ट है सकलो तरापतनाथ किसे कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को कहा गया है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो ये जो आपका होगा वो हर्षवर्धन होगा। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो इसका जो सी ऑप्शन होगा सही होगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, शशांक। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो बाण भट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में किया करता था। ये रहे प्राचीन इतिहास के पूरे क्वेश्चन जो पीईटी के एग्जाम में सिलेबस में दिया हुआ है। अब मध्यकालीन का और जो अगला होगा आधुनिक भारत का इतिहास, उनके क्वेश्चन हम एक वीडियो में लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद,